देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में सारी दुनिया जानती है कि वो बदतमीजों के बादशाह हैं, कि वो बदतमीजों के बादशाह हैं, कि वो बदतमीजों के बादशाह हैं। वो मोदी का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, आरएसएस का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं करते। वो किसी का सम्मान नहीं करते। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, बुनियादी प्रॉब्लम वहां है, उनके संस्कारों में प्रॉब्लम है। वो हमेशा बेहूदी और बदतमीजी की बातें करते हैं। उनकी भाषा से, उनकी बोलचाल से, उनके चलने फिरने के ढंग से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके तेवरों से लगता है वो तो बदतमीजों के बादशाह हैं। आरएसएस पर टिप्पणी की जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तपस्वियों का संगठन है, पराक्रमी और पुरुषार्थी लोगों का संगठन है। ये तो राष्ट्र भक्तों की एक ऐसी फौज है जिसके जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, और जो राष्ट्रभक्त है वो आरएसएस का विरोध नहीं कर सकता, आरएसएस को गाली नहीं दे सकता। ये जो कांग्रेस के अंदर राष्ट्र विरोधियों की जमात इकट्ठा हो गई है, ये राष्ट्र प्रेमी संगठनों पर, राष्ट्र भक्तों पर हमेशा से सवाल उठाने का पाप करते हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन वो तो लालू यादव जी की जो पॉलिटिक्स है और उनकी भावना थी कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। तो लालू यादव जी की चौखट पे राहुल गांधी नतमस्तक हुए और तेजस्वी यादव को मजबूरी में सीएम फेस बनाया। सारी आरजेडी जानती है, लालू यादव जी की जो पार्टी है वो सब जानते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस लालू जी के प्रति, लालू जी के सामने नतमस्तक हो गई है। इससे कांग्रेस वहां जो बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल से जंगल राज है, हमारी सरकार आएगी तो बहुत कुछ हम चेंज करेंगे। जंगल राज के जन्मदाता तो तेजस्वी यादव जी ही हैं, उनके आदरणीय पिताजी हैं। लालू जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, भगवान उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन बिहार को जंगल राज में झोंकने का काम किसने किया? अब तो वहां राम राज्य है। आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया है। अब अखिलेश यादव जी से बड़े नेता हैं आजम खान। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जहां कोई जनता का मुद्दा उठाने की बात नहीं होती है। और 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, नरेंद्र मोदी जी को कोसो, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करो, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाओ। सच बात यह है कि ये जो महागठबंधन है, ये अब गठबंधन रहा ही नहीं है, इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। बिहार के अंदर 13-14 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने लड़ रही है, और उसको ये फ्रेंडली फाइट बोलते हैं। मैं पवन खेरा जी से कहना चाहता हूं कि वो फ्रेंडली फाइट का पहले इसकी व्याख्या बताएं, इसका अर्थ बताएं कि फाइट में फ्रेंड्स होते हैं क्या, और जहां फाइट होती है वहां फ्रेंड होता है क्या, और जहां फ्रेंडशिप होती है वहां फाइट होती है क्या। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, और 11 तारीख के बाद, 11 नवंबर के बाद ये सारे नेता ईवीएम खराब है, ईवीएम का घोटाला है, चुनाव आयोग चोर है, ये नारे लगाते घूमेंगे, क्योंकि हार सुनिश्चित है। बिहार में पूर्ण और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और देखिए, इतिहास साक्षी है, बिहार की जनता गवाह है, पूरी दुनिया की सियासत गवाह है, पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है कि बिहार को बर्बाद करने का काम किसने किया है। जिन्होंने बिहार को लूटा है वो फिर बिहार को लूटने के लिए सिंहासन पर आना चाहते हैं, सत्ता का सिंहासन पाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट करेगी और नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों को वोट करेगी। 140 करोड़ लोग
भारत के ये प्रार्थना करेंगे कि भारत विश्व गुरु बने। और बिहार की धरती बड़ी मेधा की धरती है, थाती की धरती है। बिहार की धरती क्रांति की धरती है। तो वो चोरों को, लुटेरों को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मनोज तिवारी ने बोला वो ठीक बोला है। मानते हैं कि 56 इंच की जुबान है तेजस्वी यादव? जुबान ही जुबान है। अब मैंने नापी नहीं है कि वो 56 इंच है या 56 सेंटीमीटर है, लेकिन बहुत ज्यादा वाहियात बातें करते हैं। देखिए, धर्म का अर्थ समझना बड़ा जरूरी है। और धर्म क्या है? धर्म शास्त्रों में कहा गया धार्यति इति धर्मा, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जहां सत्य है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है, जहां त्याग है, जहां तपस्या है, जहां बलिदान है और जहां सेवा है, वो धर्म है, वहां धर्म है। तो जहां सत्य है तहां धर्म है, जहां धर्म है तहां सनातन है, और जो सनातन है वही शाश्वत है। बाकी दुनिया के जितने धर्म हैं ये सब पंथ हैं, ये सब मत हैं, ये सब मतांतर हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ये समाज है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म दुनिया का एक ऐसा विषय है जिससे सारी दुनिया जुड़ी है। धर्म वो है जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। धर्म वो है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। धर्म वो है जो सेवा परमो धर्मा कहता है। धर्म वो है जो अहिंसा परमो धर्मा कहता है। धर्म वो है जो सत्य सनातन सर्वदा कहता है। बाकी कोई धर्म धर्म नहीं है। लेकिन उनका कहना यह भी है कि तीनों बच्चे उनके ईसाई धर्म के हिसाब से पाले जाते। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपने बच्चों की परवरिश कोई किस तरह से करता है ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो भारतीय मूल की नागरिक, हिंदू धर्म। देखिए, हिंदू होना ये तो गर्व का विषय है। और अगर उनकी पत्नी हिंदू है तो उन्हें परलोक में भी जगह मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग जो है वो हिंदुओं के बिना किसी को नहीं मिलेगा। उनको मानसिक बीमार है। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में सारी दुनिया जानती है कि वो बदतमीजों के बादशाह हैं। वो मोदी का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, आरएसएस का सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं करते। वो किसी का सम्मान नहीं करते। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, बुनियादी प्रॉब्लम वहां है, उनके संस्कारों में प्रॉब्लम है। वो हमेशा बेहूदी और बदतमीजी की बातें करते हैं। उनकी भाषा से, उनकी बोलचाल से, उनके चलने फिरने के ढंग से, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके तेवरों से लगता है वो तो बदतमीजों के बादशाह हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।